के बाद फिर उस लड़के ने पूछा कि क्या मुझे इसके लिए कुछ पैसा देना है आपको? तो लड़की बोलती कि नहीं, मेरे मम्मी ने मुझे सिखाया है अगर किसी की नीड है तो उसे पैसा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी सेटिस्फेक्शन उसको मिल जाए, उसकी भूख संतोष हो जाए, वही काफी होता है। ऐसे ही दिन बीतते गए और लड़का बड़ा हो गया और बड़े होते होते उसके एजुकेशन कंप्लीट हुआ और एक दिन वो बड़ी हॉस्पिटल के अंदर उसको एक जॉब मिली और ही बिकम द डॉक्टर हार्वर्ड दिल्ली। उसी हॉस्पिटल के अंदर इसी लड़की का एडमिट किया गया और वो कार्डियो के साथ कनेक्टेड थी और उसका कार्डियो वेसल्स इतना खतरनाक था कि उस लड़की को ट्रीट नहीं किया जा सकता था और उसकी परिस्थिति उस वक्त इतनी खराब थी कि वो पैसा भी नहीं पे नहीं कर पाते थे। तो उस लड़की को पता चला कि ये तो वही लड़की है जिस लड़की ने मुझे मदद की थी। फिर उसने सारी मेहनत करके अच्छे अच्छे सर्जन्स को बुला के उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद शी इज परफेक्टली हेल्दी। आफ्टर दैट उसको जब उसके पास मिल गया तो शी वॉज क्राइंग और उसने सोचा कि मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है, मैं कैसे पैक कर पाऊंगी इस पैसे को। तो उसके अंदर उसने जैसे ही अपनी फाइल को खोला उसके अंदर एक लेटर उसके लिए लिखा हुआ था कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, जिस वक्त आपने मुझे एक दूध का गिलास पिलाया था बस वही ऋण बाकी था आपको देने के लिए। तो समझिए कि आपने जो दूध का गिलास पिलाया था वही पैसा आज मैं आपको वापस करके आपकी ट्रीटमेंट किया हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ यही कहना चाहती है कि आज भी सच्चाइयां है और लोग अच्छे लोगों का इंतजार आज भी कर रहे हैं और पहले भी करते थे। तो सिर्फ यही कहना है कि पीपल आर ऑलवेज वेटिंग फॉर द गुड पीपल्स। पीपल अच्छे लोगों का इंतजार करते हैं और जिसके साथ हम अच्छा करते हैं तो शायद किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ऊपर वाला जरूर इस बात को देखता है कि किसने कौन सा कर्म किया है। तो हम जिस कंपनी के साथ कनेक्टेड है, हम जिस नेटवर्किंग के साथ कनेक्टेड है, आप सोचिए आप कितना अच्छा काम कर रहे हो और इस काम की वजह से लोगों को हेल्दी और वेल्दी दोनों आपके माध्यम से मिलता जा रहा है। तो शायद अगर सामने वाला आपके प्रोडक्ट को समझता है तो ठीक है, उसने बाय कर लिया। अगर नहीं भी समझता है तो कहीं ना कहीं आपने भगवान की बुक के अंदर में ईश्वर के अकाउंट में कहीं ना कोई अच्छे कर्म भी आपके द्वारा प्रेजेंस जो है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आई विल शेयर माय पीपीटी। हमने काफी मीन्स के दिस इज द 9th डे, बूट कैंप का ये 9th डे है और 8th डे के अंदर मीन्स 1 to 8 में बहुत अच्छे हमारे स्पीकर्स आए जिन्होंने बहुत अच्छी बातें आपके साथ शेयर की, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें सीखी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करना हो या ऑफलाइन ऑनलाइन काम करना हो, उसी के साथ साथ माइंडसेट कैसे करते हैं, अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं और हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी स्टोरी किस तरह से डिजाइन की जा सकती है। और उसी के साथ लास्ट हमने देखा कि हम 90 डेज का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो 90 डेज का ब्लूप्रिंट भी हम लोगों ने तैयार कर लिया, लेकिन जिस तरह से अभी प्रतीक ने स्टार्टिंग में बताया कि हमारी कंपनी का हीरो जो है वो है हमारी प्रोडक्ट। जितना हम इसको समझेंगे, जितना हम उसको जानेंगे, जितना हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, इतना ही ये ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। और हमारा जो मैग्नेट है वो इतना डेप्थ साइंस इसके पीछे छुपा हुआ है और साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी मैग्नेट के साथ बहुत ही डेप्थ से छुपी हुई है, जो आज मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगी। और आजकल जो सीवियर हार्ट अटैक्स आते हैं, कार्डिक वेस्कुलर जो लोगों को डेथ होती है, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा आज आपको बताना चाहूंगी ताकि आप भी लोगों को इस प्रोडक्ट के माध्यम से उसको हेल्प कर पाए, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ न्यूट्रिशन को भी चेंज किया जाए तो इंसान 100 साल तक जिंदा रह सकता है। क्योंकि कभी कभी कुछ न्यूट्रिशंस भी हमारी बॉडी को नीड होती है, उसके ऊपर भी आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो अपनी तरफ से मेरी कोशिश यही रहती है कि हम इंडिया को एक हेल्दी इंडिया बनाने में मदद करें। स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन, आहार ही मेडिसिन है, फूड बी द मेडिसिन। तो ये बीमारियां जो मैनिफेस्ट होती है वो मैनिफेस्टेंस होती है हमारे शरीर से। शरीर एक मैनिफेस्टेशन है, जो आपका फिजिकल शरीर है, जो आपका फिजिकल शरीर चल रहा है, ये शरीर आपने बनाया हुआ है।
यानी कि अन्न से बना हुआ है, इसलिए इसे हम अन्नमय कोश कहते हैं। और इसमें जब हम प्राण फूका जाता है ईश्वर के माध्यम से, जब उसको प्राणमय कोश कहा जाता है, और इसे चलाता है आपका मनोमय कोश, और आपका मन चलाता है। कोई भी अच्छा न्यूज मिले या फिर किसी को कोई बुरा न्यूज मिलता है तो सुनेगा तो दिल की जो धड़कन है वो तुरंत ही बढ़ जाएगी, या फिर उसकी धड़कन जो है स्लो हो जाएगी। राइट? तो ये मनोमय कोश, अगर ये तीनों एक ही लाइन में है तो आपका जो कोश बन जाता है वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश खुल जाता है, जिसके साथ बहुत सारे हमारे चक्रास भी कनेक्टेड होते हैं। बोलते हैं ना, जो भी हम सोचते हैं वो 100% सक्सेस होता है। तो ये कोश जब चालू होता है इसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। प्रश्न आता है कि जिंदगी शुरू कैसे हुई? तो पहला, सांस लेने से जिंदगी की शुरुआत हुई। और अपने आप से पूछिए कि जिंदगी खत्म कैसे होती है? तो ये अगर इंसान ने सांस पे काबू पा लिया तो जिंदगी के ऊपर काबू पा लिया। अगर आप जोर से यानी कि अपने आप को ओम का उच्चारण करते हैं, या फिर आमीन का उच्चारण करते हैं, या फिर ये मीन का उच्चारण करते हैं, या फिर बोलते हो, तो जो रेजोनेंस क्रिएट होता है वो तीनों का सेम रेजोनेंस क्रिएट होता है ब्रेन में। और यही रेजोनेंस, यही वाइब्रेशंस आपके बॉडी की बीमारी को हटाने के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल्स आगे बात करते हैं कि 8.7 मिलियन स्पीस ऑन द प्लैनेट ऑन अर्थ, कितने स्पीसीज है जो अपना खाना पका के खाते हैं। शायद लास्ट में आपने कहीं ऐसा सोचा, ऐसा देखा कि कोई हिरण ने अपने पालक पनीर को पका के खाया ना? ये नेवर हर्ड, हमने कभी नहीं देखा ना कभी ऐसा सुना है। आप सोचिए, एनिमल्स कभी बीमार नहीं होते, कभी डायबिटिक नहीं होता, कभी उसकी किडनी फेल नहीं होता, कभी उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, नहीं वो कैंसर से पीड़ित होके मरते हैं। इट्स टाइम टू गिव मैसेज टू अवर सेल्फ। और कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि शेर जो है वो घास नहीं खाता, तो अपना जो नॉलेज है उसको प्लीज आप सुधारिए। इस बातों में कुछ भी नहीं रखा है। शेर घास खाता है, कुत्ता भी घास खाता है, बिल्ली भी घास खाती है, वो अपना माइक्रोबायोम ठीक करते हैं। घास खाते हमने नहीं देखा है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो कभी घास नहीं खाते। हमारा जो माइक्रोबायोम है उसको भी ठीक करना बहुत जरूरी है। आपने कभी सोचा है कि एक ब्रेड पीस यानी कि एक ब्रेड का जो टुकड़ा है वो थोड़ी देर में आप बन जाता है, क्योंकि आप उसको खा लेते हो। हुआ क्या उसके बीच के अंदर? बीच में कौन आया? तो एक ब्रेड का पीस था, एक आप हो। तो ये वही जो बीच का डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड माइक्रोबायोम्स। और जो आपको नजर नहीं आते हैं उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं। ब्रेड को आपने खा लिया, इसलिए इसका आप रिस्पेक्ट करिए। मैं आगे बताती हूँ किस तरह से फूड को रिस्पेक्ट करना है। तो ये जो आपको दिख रहा है, मैं आपको बताती हूँ, आपको जो दिख रहा है ग्रीन फूड एंड कुक्ड फूड, यू लुक्ड एट द हीलिंग फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ द रॉ फूड एज कंपेयर्ड द कुक्ड फूड। हम नाप सकते हैं कि किसमें कितनी एनर्जी है, यानी कि अगर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आया हमारे फूड से ही है। उसी से एंजाइम बनता है, उसी से बॉडी के अंदर प्रीप्रोबायोटिक्स क्रिएट होते हैं, और यही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है और बॉडी को चलाने का यही काम करता है। दूसरा मैं आपको समझाऊंगी, काफी दिन पहले मेरी किसी के साथ बात हो रही थी, तो ये आस्किंग मी दैट मैम यू आर सेइंग दैट कि डोंट ईट दैट टाइप ऑफ फूड एंड दैट ये फूड नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो मैं आपको बताऊं, देखो हर एक फूड को खाना चाहिए, ठीक है, एवरी फूड नीड फॉर आवर बॉडी। लेकिन जब आप बीमार हो तब ऐसा खाना खाओ जो आपकी बॉडी फटाफट उसको पाचन कर पाए और आपकी बॉडी के सेल्स उसको फटाफट हील कर पाए। राइट? जितने भी पूजा की पद्धति भारत में है योग से निकली है। योग की ताकत योग के 8 अंग से है, जैसे कि योग, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और आपको लगता है क्यों मैं बता रही हूँ? तो मैं पॉइंट करना चाहती हूँ स्पेशली हमारी पृथ्वी पर। आप सोचिए कि हम इतने भूखे हैं कि हम जानवर को मारना, पृथ्वी को तकलीफ पहुंचाना। इंसान आज
पढ़ लिख कर कहाँ पे पहुंच गया है। मिट्टी में जो ताकत है, जो मिट्टी एक छोटा सा बीज अगर उसके अंदर डाला जाए तो एक बड़ा पेड़ बना के देता है, और लोगों को इस मिट्टी में इन्फेक्शंस दिखता है, इसलिए बच्चों को खेलने से भी वो मना करते हैं। यही मिट्टी को मारते मारते आज इंसान खुद पे क्वेश्चन मार्क लगा के बैठा हुआ है। अच्छे माइक्रोब्स छोड़ दिया इंसान ने। माइक्रोब्स में कुदरत ने हमको जो फ्री में दिया था, ना हमने उसकी कदर की और ना हमने उसकी रक्षा की। सो नेचर का जो सिग्नेचर है हमने पहचाना ही नहीं। देखो, एक इमेज में दिखता है, उसे हम बादाम कहते हैं। इसे हम पानी के अंदर जब भिगोते हैं, डालते हैं पूरी रात में, तो उस भिगोने के बाद आपको उसमें आर्टरीज जैसा कुछ दिख रहा होगा। तो जब ये आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है हमारे हार्ट की, तो फिर बादाम साथ में भिगोई हुई खाई जाए तो क्या हमारी आर्टरीज नहीं खुल सकती? यानी कि सिर्फ ड्राई फ्रूट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ईश्वर ने जो हमें सब कुछ दिया है, कहीं ना कहीं वो सारी जो नॉन कुक्ड प्रोडक्ट है वो सारी सिग्नेचर्ड है। तो ये नेचर का सिग्नेचर है। तो ये व्हाट वी फील के अन्नमयी कोश की बीमारियां तो हम जो भी है डिस्कस कर लेंगे। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द हीलिंग, एक कोई अच्छा सा खाना खाने के बाद आपकी सोच बदल सकती है, आपका एंजाइम बदल सकता है, और यहाँ तक देखा गया है कि आपकी एनर्जी लेवल को भी वो चेंज कर सकता है। जैसे हमारे बॉडी के 7 चक्रास है, ऐसे हमारी बॉडी भी है, राइट? तो सूक्ष्म बॉडी तक आप अगर कोई अच्छा सा खाना खाते हो, नॉन फूड, तो आपकी एनर्जी लेवल को भी आप चेंज कर सकते हो। तो हमारे इस इंटेलिजेंट बॉडी के पास सारी बीमारियों को ठीक करने की, यानी कि स्वस्थ करने की ताकत है। हमारे किसी भी ब्लॉकेजेस को, बीमारियों को खा के, यानी कि ईट करके हेल्दी बनाने की ताकत है। और नया जो सिस्टम काम करता है जिसको बोलते हैं ग्लिम्फेथेटिक सिस्टम। ये जो ग्लिम्फेथेटिक सिस्टम क्या है, आप जो भी सोच रहे हो वैसा ही आपका इम्यून सिस्टम काम करेगा। एंड दैट्स द लिम्फेथेटिक सिस्टम। और ये लिम्फेथेटिक सिस्टम हमारे ब्रेन में होता है, यानी कि आपका बॉडी थॉट्स आपकी हेल्थ को डिटरमाइंड करेगा। दूसरों पे गुस्सा करना, खुद को कोसना, इसमें दूसरे का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना उसकी हेल्थ के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। और ये जो फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्थ के ऊपर। ये हमारे वेदों में कब से लिखा हुआ है कि आप दूसरों से प्यार करें, खुद से प्यार करें। सबकी अपनी एक लिमिटेशंस होती है, उसका सोच ही ऐसी है, उसको माफ कर दीजिए, आगे बढ़िए। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, आप खुद अपना हेल्थ खराब करोगे। किसी को भी दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो फिर खुद क्यों अपनी हेल्थ को बिगाड़े? आप जैसे भी खाना खाते हो उसको एक्सेप्ट करो, वही आपके बॉडी के अंदर एंजाइम बनेगा, वही आपके बॉडी के अंदर केमिकल क्रिएट करेगा, और वही आप केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आई एम टी लवर। मैं और विवेक जी दोनों टी लवर है। तो जब भी हम लोग चाय पीते हैं तो मैं तो सिर्फ यही सोचती हूँ कि ये जो चाय है मेरे बॉडी के अंदर जो एंजाइम की नीड है पूरा एंजाइम प्रोवाइड करवाती है। कई लोग खाना खाने बैठते हैं तो गुलाब जामुन खाते हैं, उसको हाई शुगर रहती है, एंड क्या सोचते हैं कि यार मैंने आज गोली नहीं ली है, मुझे आज गुलाब जामुन नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि मेरा शुगर बढ़ सकता है। तो उसके ब्रेन ने क्या कमांड दिया उसके ग्लिम्फेटिक सिस्टम को कि उसके शुगर लेवल को बढ़ाओ, राइट? तो सेम चीज कुछ भी खाना आपकी थाली के अंदर आता है, एटलीस्ट थैंक्स टू द योर फूड। अगर चाहे आपको कोई भी बीमारी हो, एक बार थैंक्स करके खाना चालू कर दिया ना, तो आपके बॉडी के अंदर जो एंजाइम की नीड है, जो न्यूट्रिशन की नीड है, ऑटोमेटिकली आपका फूड आपको सारे न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। और यही न्यूट्रिशन वैल्यू से आपकी बॉडी 100 साल तक जिंदा रह सकती है। लेकिन उसको पचाने के लिए साथ में अर्थिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खाना अच्छा खा लिया लेकिन उसको पचाने का काम भी तो करना पड़ेगा। तो आज ऐसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट के ऊपर आगे हम बात करेंगे, और हमारी जो प्रोडक्ट है जिसको हम हीरो बोलते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि अर्थिंग फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा मैग्नेटिज्म किस तरह से कनेक्टेड है, और मैग्नेट का सीधा कनेक्शन हमारी आर्टरीज के साथ किस तरह से है, वो सारी बात आगे समझेंगे। आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट्स को समझने वाले हैं। प्रोडक्ट्स का मल्टी पीस यूज कैसे करना है, उसके डिफरेंट टेक्निक के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम
फिजिकल फिटनेस के बारे में जानते हैं, तो फिजिकल स्ट्रक्चर है मेरा, है आपका, और वर्ल्ड में रहने वाला हर एक इंसान का फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन इसको चलाने के लिए नेचर ने हमें कुछ 5 ऐसे एनर्जी सोर्स दिए हैं, जैसे कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट और ईथर एलिमेंट, जिसे हम मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और इसे स्पेस एलिमेंट भी कहा जाता है। अगर ये बॉडी में बैलेंस है तो हम बहुत ही अच्छी तरह से लाइफ जी सकते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जितने भी एनर्जी सोर्स है वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं। अगर एनर्जी में कोई भी गड़बड़ होती है तो शरीर बीमार हो जाता है। जैसे रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहला क्या सेलेक्ट करते हैं, जैसे शरीर बीमार हो गया, बुखार हो गया, हेडेक हो गया, तो सीधा बात है कि दवाइयां लेते हैं और अपने आप को रिपेयर करते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक बार बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है तो फिर बाहर जाने का कभी भी नाम नहीं लेते, जैसे डायबिटीज, हार्ट अटैक, अस्थमा, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, आईबीएस और कॉन्स्टिपेशन, मैनी मोर। आजकल तो लेडीज में और जेंट्स में प्रोस्टेट, और लेडीज को लेके जो भी लेडीज हार्मोन्स को लेके बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आजकल बहुत ही बीमारियां बढ़ गई है। और जब इंसान अलविदा होता है तब उसी के साथ ये बीमारियां जाती है, मतलब कि वाइफ है उससे भी ज्यादा लोयल रहती है सारी बीमारियां। समझ जाए तो थोड़ा सा हंस भी लेना। ऐसी कोई भी बीमारियां जिंदा रहती है तब तक साधे रहती है और पूरी लाइफ एलोपैथिक दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि सुबह उठते ही दवाइयां लेते हैं, शाम को दवाई लेना, लंच पे दवाई लेना, लंच के बाद दवाई लेना। ऐसे ह्यूमन बॉडी बीमार तो रहता है और उतनी सारी दवाइयों के साथ शरीर स्वस्थ तो नहीं होगा, पर दवाइयों की जो साइड इफेक्ट्स है, ज्यादा से ज्यादा इंसान बीमार हो जाता है। और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो, और विश्व में रहने वाले सारे इंसान इसके बारे में जानते हैं। तो आज इसीलिए जितने भी समझदार लोग हैं वो प्रयत्न करते हैं कि बॉडी में ऐसी कोई भी बीमारी एंटर ना हो। अगर वो भी जाती है तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस के माध्यम से ठीक करने का प्रयत्न भी करते हैं, यानी कि एलोपैथी को अवॉइड करना, ज्यादातर नेचुरल सोर्स का उपयोग करना, ताकि वो अपने बॉडी को बहुत इजी वे से ठीक कर पाए। पर हम सब जानते हैं कि आज एक ह्यूमन बॉडी मैक्स टू मैक्स 65 टू 70 और 75 तक चल के अंदर खत्म हो जाता है, और इसका एकमात्र रीजन है कि ये 5 एनर्जी के जो सोर्स है वो डिस्टर्ब है, यानी कि सही एनर्जी नहीं मिल पाती, सही एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता और सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाता। जैसे इस 5 एनर्जी से, यानी कि पंच एनर्जी में डिस्टर्बेंस आ जाता है तो हमारा जो बॉडी है वो बीमार हो जाता है। और कुदरत ने इस अच्छे सोर्स हमारे आसपास दिए हुए हैं और प्रकृति हमारे ऊपर बहुत ही मेहरबान है, और उसके इस्तेमाल से आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हो। तो ऐसे सोर्स क्या है हम जानेंगे। और इस वक्त लोग अल्टरनेटिव थेरापी का यूज करते हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, फूड सप्लीमेंट्स, नेचुरोपैथी, रेकी हीलिंग, साउंड थेरापी, और दुनिया का सबसे खूबसूरत ऑप्शन दैट इज योग एंड प्राणायाम। और होलिस्टिक साइंस के ऊपर लोग आजकल बहुत ही बिलीव करते हैं, तो उसके ऊपर लोग उस ट्रीटमेंट से लेके अपने आप को हेल्दी भी बनाते हैं। तो ऐसे डिफरेंट थेरापी से लोग अपने आप को हील करके स्वस्थ करना पसंद करते हैं। और ऐसे ही एक पावरफुल ऑप्शंस, ऑथेंटिक और रिजल्ट्स ओरिएंटेड एक अल्टरनेटिव हीलिंग ऑप्शंस पे आपके साथ आज मैं बात करूंगी, जिसका नाम है मैग्नेटिक हीलिंग थेरापी। और हमारी जो तो ये मैग्नेटिक हीलिंग जो थेरापी है कैसे काम करती है, मेडिकल में क्या इसके एविडेंस दिए हुए हैं, साइंस क्या कहता है, क्या मेडिकल साइंस इसको एक्सेप्ट करता है, इसका क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो सारी बातें आज आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आगे मैं बात करूंगी कि साइंस भी इसके ऊपर किस तरह से मैग्नेट हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो खुद बहुत बड़ा मैग्नेट है। हमारा अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, और हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ये बात लिखी चुकी है कि डॉक्टर विलियम गिल जी ने 1540 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा जो अर्थ है वो बहुत ही बड़ा ह्यूज मैग्नेट है, जो नॉर्थ पोल फ्रीक्वेंसी और साउथ पोल फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। हमारे ये अर्थ
कंटिन्यू रोटेट करता है, घूमता रहता है, और इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसी फ्रीक्वेंसी की वजह से आज ह्यूमन बॉडी जिंदा है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा कनेक्शन हमारी बॉडी के साथ है, और पूरा यूनिवर्स एक दूसरे के फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड होते हुए, और हमारे जो इजिप्शियन है वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते थे। आयुष मंत्रालय भी उसको प्रमोट करता है, रिकमेंडेड करता है, और विश्व का सबसे हेल्दी देश जापान उस थेरापी को काफी सालों से इस्तेमाल करते हैं और अपने हेल्थ को हेल्दी बनाते हैं। होम्योपैथिक के फाउंडर थे डॉक्टर सैमुअल हेल्वे, जिसका कहना था कि मैग्नेटिक थेरापी एज ए ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है, और इसको रिकमेंडेड भी करना चाहिए। और डॉक्टर ई के मैटलिन, जिन्होंने कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने के बाद अच्छी सी सफलता हासिल करने के बाद उसने ये जो मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स है उसको एज ए थेरापिस्ट उसने यूज करवाना चालू किया। यानी कि इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई है। मोर देन 2000 प्लस बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑन मैग्नेटिक थेरापी। अब सवाल आता है कि मैग्नेटिक थेरापी काम कैसे करता है और क्या हमें उसको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसको समझने से पहले थोड़े बॉडी के मैकेनिकल को समझना जरूरी है। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है। सेल्स में से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज में से ऑर्गन्स बनते हैं, और उसी ऑर्गन सिस्टम से तैयार होता है हमारा बॉडी। बॉडी का जो रूट है वो है हमारे सेल्स, और हमारे सेल्स दो टाइप की एनर्जी की जरूरत रहती है। फर्स्ट न्यूट्रिशन और सेकंड है ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे जाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, और उसी से हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम बनता है, और वही न्यूट्रिशन बन के, और जो हम पानी पीते हैं और सांसें लेते हैं उसके माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है। अब एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा सर्वे हुआ था जहाँ पे बहुत अच्छी बातें डिस्कशन हुई। तो वहां पे बोला गया कि पहले के जमाने के अंदर, आज से मैं 15-20 साल पहले की बात करूँ, नॉट लॉन्ग, तो हम कुछ भी खाते थे उसको हजम करने की ताकत रखते थे। लेकिन आजकल जो भी खाते हैं वो हमारे सेल्स डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सी एनर्जी बॉडी के अंदर क्रिएट करनी है। यानी कि जिस सोच के साथ हम सुबह उठते हैं वही सोच हमारे बॉडी के सेल्स को न्यूट्रिशन तो खाने से प्रोवाइड करवाता है, और वही ऑक्सीजन और वही ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी को सप्लाई करने का काम करेगा। तो ये दोनों चीजें जब शरीर के अंदर जाती है तो उसे हर एक सेल्स तक पहुंचना होता है, और ये पहुंचाने का काम करता है हमारा ब्यूटीफुल हार्ट। और ये इस बात को समझना है कि ये 24/7 धड़कता है। वो डॉक्टर को सुनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं धड़कता। मैं लास्ट टाइम भी बोली थी, मैं हर बार बोलती हूँ। और ये धड़कने के साथ साथ ब्लड का फ्लो करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, जिसके माध्यम से ईच एंड एवरी सेल्स तक न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचाता है। इसलिए इस ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि हार्ट का फंक्शन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप जानते हैं कि 78 ऑर्गन्स, और उसमें से कोई भी ऑर्गन फेल हो जाए या फिर डैमेज हो जाता है तो हमारा जिंदा रहना पॉसिबल है। दवाइयों के माध्यम से, एंटीबायोटिक्स के सहारे, जैसे कि किडनी अगर फेल हो गई तो डायलिसिस के माध्यम से, लीवर फेल हो गया तो लीवर ट्रांसप्लांट के माध्यम से, ब्रेन डेड हो गया तो इंसान कोमा में जा सकता है पर जिंदा जरूर रहता है। सोचना और अपने आप से पूछना, लेकिन अगर हार्ट ने अगर काम करना बंद कर दिया तो तुरंत 45 सेकंड्स के अंदर इंसान डेड हो जाता है। इसलिए आजकल जो कार्डियक टेस्ट आते हैं उसके अंदर 45 सेकंड्स का भी इंसान को वक्त नहीं मिलता है। यानी कि विद इन अ फ्रैक्चर ऑफ सेकंड्स में लाइफ खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट ही ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, और इसीलिए ये ऑर्गन्स हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक्स आता है। बाकी सब रिपेयर हो जाएगा, बट हार्ट गया तो मैं भी गया। भगवान को इस बात का पता था कि इंसान बहुत ही खतरनाक है, इससे कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज दे दे ये बिगाड़ेगा जरूर। और हार्ट जो
मेन फंक्शनिंग करता है। अगर इसने ब्लड सर्कुलेशन बंद कर दिया तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो ये ब्लड सर्कुलेशन ना होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज दुनिया के अंदर छोटी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। इसके कारण है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। ब्लड में कुछ बेसिक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, जैसे कि सबसे पहले न्यूट्रिशन सप्लाई बंद हो जाएगा, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो भी बंद हो जाएगा, और बॉडी जो है अपना टेम्परेचर अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पाता है। और न्यूट्रिशन सप्लाई बंद होते ही ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ही डिस्टर्ब करता है। अब समझते हैं कि फाइट द हार्ट डिसीज, किस तरह से हम अपने हार्ट को डिसीज को फाइट कर सकते हैं। मैं कुछ रेमेडीज भी आप दूंगी, कुछ न्यूट्रिशन को भी ऐड कर सकते हो। और समझते, क्या आपको पता है कि मोर देन 50 CR 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग पूरी दुनिया में कार्डियक वैस्कुलर डिसीज यानी कि दिल की बीमारियों के जपेट में है। 2021 में यानी 2021 में 2.5 CR लोगों ने दिल की किसी भी बीमारियों के कारण अपनी जान गंवाई। और हार्ट अटैक्स इतना ज्यादा कॉमन हो गया है जैसे कि सर्दी जुकाम हो, और इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि जैसे कोविड हो। आज हम बात करेंगे कैसे इसे रिड्यूस किया जाए। मैग्नेटिक मैट्रेस और पानी के साथ कौन सी फूड भी आपको हेल्पफुल हो सकती है, कैसे हार्ट की केयर करके अपने अपना और अपने लव वन का आप केयर कर सकते हो। स्पेशली हार्ट प्रॉब्लम्स आपको छू ना पाए। ओवरऑल हार्ट हेल्थ को कैसे हेल्दी रखें, तो हार्ट हेल्थ के लिए सबसे पहला है लाइफस्टाइल स्ट्रेस, जिसके कारण इलेक्ट्रोल का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना। आजकल 1.30 मिलियन लोग वर्ल्ड के अंदर बीपी के मरीज है, जो बॉडी के काफी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। और रिसेंटली अभी ICMR की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर 60% से भी ज्यादा नमक का यूज करते हैं फूड में, जिस कुक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया जिसके अंदर हाई शुगर हाई सॉल्ट, कैसे भी रिड्यूस कर सकते हो तो उसको रिड्यूस करिए। और बीपी से काफी हद तक आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। हाई बीपी इक्वल टू हाई हाइपरटेंशन। और सोडियम जितना भी आप कम करोगे बॉडी के अंदर, ये सॉल्ट जितना भी कम करोगे, तो माइंड का जो स्ट्रेस है आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। राइट। इस कोलेस्ट्रॉल लेवल को यानी कि LDL HDL को जब भी उस बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो दिल तक ब्लड सप्लाई स्लो हो जाता है, और ब्लड सप्लाई जो है कभी कभी बंद भी हो जाता है, तो जिसके कारण हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड जैसे ब्लड में चिपचिपापन बढ़ जाता है, जो हार्ट का और ब्रेन का जो फ्लो है उसको काफी हद तक रोक देता है। यानी कि हार्ट का एक इलेक्ट्रिकल फंक्शन है और एक है मैकेनिकल फंक्शन, जिसको समझने के लिए एक फैन यानी पंखे का मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। आपने स्विच ऑन किया, पंखा चल पड़ा, आपने इनपुट इलेक्ट्रिसिटी किया और आउटपुट आपको क्या मिला, इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करने के बाद आपको आउटपुट मिला, यानी कि आउटपुट जो मिला था फैन चालू हो गया। सेम चीज हमारे बॉडी के अंदर बनती है। इनपुट हार्ट में इलेक्ट्रिकल होता है और आउटपुट जो है हमारा पंपिंग होता है। अगर इलेक्ट्रिकल में प्रॉब्लम्स हुआ, कंप्लीट ब्लॉकेजेस हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं बढ़ पाएगी, और उसी को हार्ट ब्लॉक कहते हैं। हार्ट ब्लॉक इज नॉट द आर्टरी ब्लॉक्स, आर्टरीज ब्लॉक और हार्ट ब्लॉक्स बोथ आर नॉट द सेम। और इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक एंड सेकंड इज द मैकेनिकल चीजें तब काम करना बॉडी के अंदर बंद कर देगी जब पंपिंग हमारा जो है वो एक्शन में आर्टरीज में ब्लॉकेजेस के साथ होता है, तब इसे हार्ट अटैक कहते हैं। और कार्डियक मींस इलेक्ट्रिकल हमारे बॉडी के अंदर बंद हो जाता है, इसे कार्डियक रेस्ट भी बोलते हैं। इसे इलेक्ट्रिसिटी से एक्टिव किया जा सकता है, जिससे बहुत हद तक मदद मिलती है।
देखो, अर्थिंग फ्रीक्वेंसी जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी को एक्टिव करता है, यानी कि कभी किसी को भी हार्ट अटैक आता है ना, तो आप कुछ मत करिए। उसको दो चीजें करने की रिक्वायरमेंट है। 1 मिनट के अंदर उसके हार्ट के ऊपर 120 टाइम्स जोर से पंपिंग करना पड़ेगा। अगर आप थक जाते हो तो किसी को वहां पे वापस साथ में रखिए, वो पंपिंग करे। तो ऑन द स्पॉट वो जो आर्टरीज ब्लॉक हुए जहाँ पे ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है, वो स्पॉट वहां पे ब्लड का सप्लाई होना चालू हो जाएगा। जहां से आप 90 to 95% ऑन द स्पॉट विद इन अ फ्यू मिनट्स आप उसको रिवर्स बैक कर सकते हो, ताकि आपको हॉस्पिटल पहुंचने का वक्त मिल जाता है। दूसरा, मैंने बहुत टाइम पहले वेगस नाउ के ऊपर बात की। आप कभी भी अगर कहीं वीडियो मिलता है तो डेफिनेटली उसको एक बार देखिएगा। वो वेगस नाउ को अगर आप स्टिमुलाइज करते हो तो हम कार्डियक अटैक से बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा, हमारा जो खान पीन है वो बहुत ही इसके साथ कनेक्टेड रहता है, क्योंकि रात का लेट खाना खाना, सुबह उठते ही कुछ ऐसी चीजें लेना जो बॉडी को रियल में नीड नहीं है, क्योंकि आपके सेल्स पूरी रात भूखे थे और सुबह आप उसको कुछ ऐसी चीजें देते हो जो वो इंतजार नहीं कर रहा। उसको आप कुछ ऐसे फूड दीजिए, जैसे कि आप ग्रीन लीफी के जूस से शुरुआत कर सकते हो, आप टमाटर का जूस ले सकते हो, राइट। उन सारी चीजों से क्या होता है कि आपके बॉडी की जो आर्टरीज है वो बहुत हद तक ओपन हो जाती है। तीसरा, लेडीज के लिए खास, एवरीबडी कैन टेक, लेकिन लेडीज के लिए खास चकुंदर का जूस, यानी कि बीट रूट का जूस के अंदर एक टमाटर डाल दीजिए और उसके अंदर नमक नहीं डालना है, लेमन डाल सकते हो। कोई भी जूस के अंदर नमक मत डालो, कोई भी फ्रूट्स के अंदर नमक मत डालो। सैलेड्स लेते हो तो उसके अंदर भी नमक मत डालो, राइट। तो क्या होगा कि जैसे ही आप नमक डालते हो ना, तो आपकी किडनी जो फ्लश करना चाहती हो फ्लश नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमको तो बॉडी से टॉक्सिन्स निकालना है। वैसे भी हर किसी को तो सैलेड खाना पसंद भी नहीं है, लेकिन सलाद तो फाइबर के लिए, हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। और जितनी भी आर्टरीज है वहां पे, जितने भी आप सलाड्स वगैरह सब खाते हो, तो आर्टरीज के अंदर चिपचिपापन जो रहता है वो सारा चिपचिपापन भी रिड्यूस करने का काम करता है। मैंने आलमंड्स का एग्जांपल दिया कि भगवान ने हमको सिग्नेचर फूड दिया है, अगर उस सिग्नेचर फूड का आप इस्तेमाल करते हो तो काफी हद तक आप आपकी ब्लॉकेजेस को ओपन कर सकते हो। तीसरा, मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस तरह से मैग्नेट और आर्टरीज कनेक्टेड है ब्लॉकेजेस को ओपन करने के लिए। तीसरा, आप अर्थिंग के ऊपर अगर खुले पैर खड़े रह जाते हो तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपकी बॉडी के अंदर आपकी आर्टरीज ओपन होना चालू हो जाती है। लेकिन ये रेगुलर करना पड़ता है, मिनिमम 45 मिनट्स से लेके 70 मिनट्स तक, बट वो आपकी बॉडी के ऊपर स्पोर्ट काम करना चालू कर देती है। दूसरा, कभी लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम मैं ये रोड के ऊपर खड़ा रह सकता हूँ क्या? तो रोड पे खड़ा रह के कोई बेनिफिट नहीं है। तो रोड पे अगर चलना भी है तो शूज पहन के चलिए, अदरवाइज आपका जो लिगामेंट है उसको डैमेज कर सकता है। आपको खुले पैर चलना है तो मिट्टी के ऊपर चलिए या फिर घास के ऊपर चलिए, उसके अलावा आप चप्पल पहन के ही चलिए रोड के ऊपर। तीसरा, जो भी हम लोग सबको पता होगा कि आंवले के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, जिसको आयुर्वेदा का हब बोला जाता है हमारे। तो हरड़े बरड़े आंवला तीनों को मिक्स करने के बाद जो भी पाउडर तैयार होता है, उस पाउडर को अगर आप रोज रात को 3 महीने तक रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच लेते हो तो आर्टरीज तो ओपन होती है, लेकिन उसी के साथ साथ आपके बॉडी के अंदर रहा जो भी गार्बेज है उसको डिटॉक्स करता है, जिसको बोलते हैं त्रिफला। उसके साथ साथ आपके इंटेस्टाइन को तो साफ कर देगा, लेकिन उसी के साथ साथ इंटेस्टाइन के साथ साथ आपके बॉडी के अंदर वात पित्त कफ से जो बॉडी बना है, वात पित्त कफ को भी ये बैलेंसिंग करेगा, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी के अंदर गड़बड़ होती है वो वात पित्त कफ के कारण ही होती है, तो उसको बैलेंस करेगा। चौथा, रात को अंजीर भिगो के, 2 अंजीर, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, 2 अंजीर आप रात को भिगोइए और सुबह उसको खा सकते हो। तीसरा, करक्यूमन होता है हमारे हल्दी के अंदर, तो हल्दी को आप यूज करिए। एटलीस्ट जो मिल्क पीने के बाद जिसको सूट नहीं करता है, रात को मिल्क के साथ नहीं लेंगे। वैसे तो मैं बोलती हूँ कि डोंट ड्रिंक मिल्क इन इवनिंग सम टाइम, तो रात को आप पानी के साथ डाइल्यूट करके या फिर सीधा ही हाफ टेबल स्पून लेके भी आप ओरिजिनल अगर हल्दी है तो उसका भी सेवन करते हो, तो आर्टरीज के अंदर नाम ही उसका हल्दी है। तो हल्दी यानी पीताम्बर जो आपकी बॉडी की जितनी भी आर्टरीज है सारी आर्टरीज को ओपन करने का काम करेगा। और आगे मैं बताऊंगी कि मैट्रेस के ऊपर सोने से किस तरह से आर्टरीज आपकी जो है ओपन होती है, और मैं पानी के बारे में बताऊंगी किस तरह से चिपचिपापन है, पानी का इस्तेमाल करने से चिपचिपापन भी आपका सोल्व होता है।
और रात को खाना जो है वो एटलीस्ट आप जल्दी करिए, 8 बजे के आसपास खाना कंप्लीट करिए। और सुबह का जो आपका फास्ट जो भी आपका ब्रेकफास्ट है वो 9 बजे शुरू करिए, शाम को 8 बजे खत्म करिए, जिससे आपकी आर्टरीज तो क्या, आपकी बॉडी की ओवरऑल जो हेल्थ है वो बहुत ही हेल्दी हो जाएगी। हमारे सागर जोशी सर ने जो ये मैग्नेटिक मैट्रेस बनाया हम सबके लिए, और आने वाले जहां जहां पहुंचानी है, जिन जिन को हमें पहुंचाना है, उसको इस बात का भी हम बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आर्टरीज के ऊपर किस तरह से ये प्रोडक्ट काम करता है, राइट। और सही तरीके से एंटीबायोटिक्स तो बॉडी के अंदर बनना चाहिए, वो प्रोडक्शन होना चाहिए। आने वाले जो वायरसेस है हमारी बॉडी उसके ऊपर भी फाइट करनी चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स बॉडी में आना शुरू हो जाता है, और धीरे 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 जो बॉडी है बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहला प्राइमरी पे काम करने की जरूरत है वो है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसका जो मेन रीजन है वो है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मैंने आपके यहाँ पे सेशंस में ही आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी जो है वो भगवान ने 5 एनर्जी के सोर्स के साथ बनाया है, जैसे फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। और उसमें से कुछ हम जानते हैं, जैसे कि फूड जो हम लेते हैं जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, फाइबरस रहता है, वाटर जो हमें एहसास ऑलवेज कराता है पानी का, ऑक्सीजन 3 साल पहले 4 साल पहले किसी को नहीं पता था, अभी हर घर घर को पता है। तो इससे पहले दूसरा, और ऑक्सीजन लेवल का भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ भगवान ने हम सभी को जो हवा है वो फ्री में दी है, लेकिन ऑक्सीजन और हवा जो है फ्री में दिया है, लेकिन हम उसका सही मायने से इस्तेमाल नहीं करते। पहले के जमाने में क्या होता था, किसी को भी बुखार आता था ना तो उसको चेक किया जाता था कि थर्मोमीटर से बुखार है कि नहीं, लेकिन सबसे पहले आज चेक क्या होता है, उसका ऑक्सीजन लेवल, राइट। तो आप मानो या ना मानो, फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पर काम करके, इसी तरह से जो सनरेज है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो भी विटामिन डी और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देखिए, लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाई वी नीड द विटामिन, हमें विटामिन की क्या जरूरत है। कुछ फूड ऐसा होता है जो फूड के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, इसीलिए आपको बाहर से कभी कभी कुछ न्यूट्रिशन लेने पड़ते हैं। जैसे कि विटामिन डी जो है, लोगों को ऐसा लगता है कि विटामिन डी की क्या जरूरत है, वो तो सिर्फ हड्डी के लिए। नहीं, सिर्फ हड्डी के लिए नहीं है। विटामिन डी जो है अगर वो डेफिशिएंस होता है तो सबसे पहला फर्क पड़ता है आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर, इसीलिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। और विटामिन डी एनर्जी प्रोवाइड करता है सारे नेचर को। नेचर के जो सोर्स है, इथर एलिमेंट क्या काम करता है, तो स्पेस एलिमेंट क्या काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में साइंटिफिक बताया कि हमारा अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, जनरेट करता है, जिसका कनेक्शन सीधा ब्लड सर्कुलेशन के साथ में है, ब्लड को फ्लो करने में मदद करता है। और हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन है, मैंने आगे बताया था, उसके अंदर आयन नाम का जो कंपोनेंट है वो आयन यानी कि लोहा, और यही लोहा कोई और मेटल से इंस्पायर नहीं होता, और ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से इंस्पायर होता है। तो अर्थ का जो नेचर है वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो ब्लड सर्कुलेशन को ब्लड फ्लो करने में मदद करता है, उसको शुद्ध करने में मदद करता है। और ज्यादातर बड़ी जो प्रेमासिस रहती है वहां पे भी आजकल जो एयर प्यूरिफायर लगाया जाता है, हमको रियल यानी कि साफ ऑक्सीजन मिले इसलिए, यानी कि हर चीज को हमने डिस्टर्ब कर रखा है। और जैसे मैंने बताया कि विटामिन डी हमें सूर्य की ओर से फ्री में मिलता है, और आप लोगों को रिपोर्ट जब आप चेक करवाते हो तो 80% लोगों के अंदर, बॉडी के अंदर सबसे पहला डेफिशिएंसी आता है वो है विटामिन डी। फ्री में नेचर ने दिया हुआ है पर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। आपको ट्राई जरूर करना चाहिए कि मैं बार बार बोलती हूँ कि जब भी सनराइज होता है या पूरे दिन में कभी भी आप आपकी एकदम लाइट कपड़े पहने हुए और उसको पीठ के ऊपर लीजिए, क्योंकि वहां पे स्पाइनल कॉर्ड से आपके बॉडी के अंदर एक एंजाइम क्रिएट होता है। वही एंजाइम, ये धूप आपके बॉडी को डी नहीं दे रहा है, लेकिन धूप के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल्स बन रहा है वो केमिकल एंजाइम में कन्वर्ट करेगा, विटामिन डी में वो कन्वर्ट करके आपको देगा। तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है जो हमारा नेचर प्रोवाइड करता है, और आज उसी डेफिशिएंसी के कारण हमें
अर्थ एंड एवरी पर्सन का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होके रखा है। छोटी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। 35 साल क्या 3 साल में भी हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। पहले क्या होता था कि पहले का स्ट्रोक आया, दूसरा आया, तीसरा, आते आते इंसान को वक्त मिलता था, बट अब तो दूसरा या तीसरा है ही नहीं, सीधा पास हो जाता है। डायबिटीज मैनी मोर। देखो लोगों को ऐसा लगता है डायबिटीज के कारण हार्ट अटैक आता है, लेकिन इस बात को याद रखना, जब बॉडी के अंदर, जो मैंने बताया ना कि बॉडी के अंदर एक चिपचिपापन बन जाता है, जो चिपचिपापन है जहां पे जाके वो चिपकेगा ना, वही हमारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर देगा। इसीलिए चिपकने के कारण बॉडी पे ऑक्सीजन लेवल जो एनहांस होना चाहिए वो एनहांस नहीं होता। किसी को घुटने का दर्द सबसे ज्यादा होता है, तो घुटने का दर्द, तो घुटने का जो दर्द होता है तो वहां पे भी कहीं ना कहीं वो चिपचिपापन चिपका हुआ है। कई कई लोगों को कितने भी इंसुलिन लेते हैं उसके बाद भी उसकी जो शुगर है वो कवर नहीं होती, वो कहीं ना कहीं हार्ट के साथ रिलेटेड है। राइट, उसके ऊपर भी नेक्स्ट सेशन में हम जरूर बात करेंगे। तो उसका एक ही रीजन है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जिसका साइंटिफिक रीजन क्या है मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। सबसे पहले मेन रीजन है वो है फोल्ड रिवर्सल। हमारा अर्थ खुद एक मैग्नेट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, लेकिन फोल्ड रिवर्सल की वजह से एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा डिस्टरबेंस आ रहा है कि वो खुद अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खुद डिस्टर्ब करते जा रहा है। आज से 300 साल पहले एक ह्यूमन के पास मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्पेस में अवेलेबल था, और आज उसके ऊपर 50% का बोले तो डिडक्शन हो गया है। चाहे वो सिटी में रहता हो, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे वो जंगल में रहता हो, दैट इज द डजंट मैटर। दूसरा जो रीजन है वो है आपने यहाँ पर तैयार किया है, वो है यहाँ का एटमोस्फियर, यहाँ का अकोमोडेशन। हम लोग आज एक ऐसे एटमोस्फियर में रहते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेटल का इस्तेमाल होता है, और वो आयन मेटल जिस घर में हम रहते हैं, जिस बंगलों में रहते हैं, जिस ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादातर आयन मेटल से कवर्ड है। और आयन का एक ही टेंडेंसी रहता है, जो सराउंडिंग में जो भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है उसे डाइवर्ट कर लेता है। और थर्ड है इलेक्ट्रोस्मोक। जितने भी वायरलेस डिवाइस है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, ब्लूटूथ हो गया, लैपटॉप या फिर वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जितनी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं इनके बीच में एक कनेक्शन है जिसे इलेक्ट्रोस्मोक कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रोस्मोक सिगरेट के धुएं से भी 1 लाख गुना खतरनाक है। इसलिए जितने भी डेवलपमेंट कंट्री है उसके कॉलेज और उसके स्कूल के आसपास कोई भी मोबाइल के टावर अलाउड नहीं है, क्योंकि बच्चों को अगर ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं होगा तो फ्यूचर में कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अगर इंडिया की बात करें तो पैरामीटर कुछ ऐसा है कि स्कूल के ऊपर भी टावर लगा रहता है, बच्चे पढ़े या ना पढ़े लेकिन रेंट हमें मिलना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर कोई सिगरेट पीता है तो आप वहां से, छोटे बच्चा होगा तो तुरंत ही आप उसको वहां से हटा देंगे, वो प्लेस छोड़ दोगे। लेकिन अगर बच्चा रो रहा है, खाना खाने के लिए जिद कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको मोबाइल दे दोगे। तो मोबाइल उससे भी ज्यादा खतरनाक है, तो इट्स डेंजरस फॉर द चाइल्ड। तो 3 रीजन से हमारे बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता जा रहा है, कहा जाता है। और इसके वजह से नेचुरल जो है वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बॉडी तक नहीं पहुंचने देता। जब ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होता है तभी हमारी बॉडी के ऊपर कुछ प्राइमरी इफेक्ट आता है, जैसे जैसे जो न्यूट्रिशन है उसका सप्लाई सेल्स तक नहीं पहुंचता सही तरीके से। और कहने को तो कहते कि मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, न्यूट्रिशंस लिया, प्रोटीन लिया, पर बॉडी की सप्लाई ऑफ द चैनल सही नहीं है तो न्यूट्रिशन सेल तक नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगा, जो आपका बॉडी वो डिटॉक्स नहीं कर पाएगा, वेस्ट मटेरियल निकल नहीं पाएगा, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर क्रिएट होगा। दूसरा, हमारा जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वो बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। अचानक से आए एटमॉस्फेयर में जो भी चेंज आता है उसके कारण 80% से भी ज्यादा लोगों को सिकनेस फील होता है, बुखार जैसा लगता है, और मेन एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो धीरे 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 बनना कम हो जाता है। हमारा काम ही है कि लोगों को रोज मिलना,
कोई जॉब करता है, कोई लोगों को मिलते हैं, कोई भी इंसान मिलने के बाद कोई ना कोई वायरस हमें रिटर्न में जरूर देता है, और इससे बहुत से वायरस है और बॉडी खुद हमारा सोल्जर तैयार करता है एज एंटीबॉडी। और पुअर ब्लड सर्कुलेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं और ये इफेक्ट तो करता है बॉडी के अंदर, लेकिन साइड इफेक्ट ज्यादा करता है। सो प्रश्न आता है कि व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन, वी नीड टू यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हम जिम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं और ऑक्सीजन लेवल को भी एनहांस कर सकते हैं। आप सभी को पता है ये सब कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत बेहतरीन और बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। लेकिन क्या उसको कंसिस्टेंसी यानी कि रेगुलर कर पाते हैं? तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि हम अगर मैग्नेटिज्म का यूज करें और कंसिस्टेंसी यूज कर पाए, तो उसके सटीक सॉल्यूशन से हम स्लीपिंग थेरापी, नींद आप बहुत अच्छे से करते हो। दुनिया में हर एक इंसान 24 में से 6 से 8 घंटा सोता है, नींद जरूर लेगा, क्योंकि इंसान को काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं करना पड़ता, सॉरी, इंसान को काम करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है, लेकिन उसको सोने के लिए कभी मोटिवेट नहीं करना पड़ता। यानी कि इंसान अपने समय पे 6 to 8 आवर उसके लिए जरूरी है, और वो सही मायने में एग्जैक्टली जो नींद चाहिए वो नींद भी वो लेगा। यानी कि मैं जिस प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाली हूँ, और ना ही तो इसका कोई मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, और इस मैग्नेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद इसके ऊपर सोने से जैसे ही आपके बॉडी के टच में आता है ये न्यूडियम मैग्नेट, तो आपके बॉडी को ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के सेल्स को विद इन 30 सेकेंड्स चार्ज करने का चालू कर देता है। तो ये स्लीपिंग हीलिंग थेरापी आप सोते सोते ही अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारा जो सोने का जो टाइम है वो फिक्स टाइम है। इंसान मिनिमम 6 से 8 घंटा कंपलसरी सोता ही है, आप सोता ही है। और जैसे ही आप इस मैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर सोते हो तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, जिसके हमारी जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है ई पार्ट्रम बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स, तो इसके अंदर हाईली पोलराइड न्यूडियम मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसको इनोवेट किया है हमारे डॉक्टर सागर जोशी जी ने, जिसको पता था कि इंसान जब भी करने की बात आएगी ना तो इंसान करेगा नहीं, लेकिन इंसान सोते सोते 100% स्वस्थ हो सकता है। तो हमारा जो थेरापी है 100% साइंटिफिकली प्रूवन थेरापी है। तो हमारा रूट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को चलाता है, और ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। हेल्दी रखने के लिए ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं जो हमने आगे देखा। अब समझते हैं कि भाई वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग, जुम्बा सब करने से बॉडी हेल्दी रहेगा, बट प्रश्न आता है कि क्या हम कर पाते हैं? खाना खाने का इंसान कभी नहीं भूलता, लेकिन अगर कुछ करने की बात आती है तो इंसान वहां पे ड्रॉप कर देता है। अगर इंसान 2 दिन नहीं सोएगा ना तो तीसरा दिन उसकी काम करने की जो एनर्जी वो कहीं ना कहीं स्पॉइल हो जाती है। तो आपको यही बताना चाहती हूँ कि इस प्रोडक्ट की ताकत से आप इसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आपके कोई भी पर्टिकुलर टाइम को स्पेंड करने की जरूरत नहीं। जो भी आप रात को सोने जाते हो उसी टाइम को अगर आप इसके ऊपर सोते हो तो बॉडी ऑटोमेटिकली हील करने की शुरुआत कर देता है। जैसे ही आप इस मैट्रेस के ऊपर सोते हो तो मैग्नेट तुरंत ही आपकी बॉडी को कनेक्शंस में आता है, और मैग्नेट यानी कि आयन यानी चुंबक तुरंत बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने का काम करता है। सबसे पहले ये समझिए कि स्लीपिंग इक्वल टू हीलिंग। जब ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है उसे ब्लड में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एक्टिव करता है। जो भी खाना खाते हैं उसे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है, और बॉडी में जो गार्बेज है उसका भी निकलना बहुत जरूरी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ये हेल्दी बनाता है। आपका इम्यून सिस्टम है वो डे बाय डे डेवलप होना चालू हो जाता है। स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है, आपके मेलाटोनिन हॉर्मोन्स को ये रिलीज करता है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है, और एनर्जी लेवल जो है हाई करता है। और आज हर एक इंसान का जो जरूरत है वो है साउंड स्लीप, डीप स्लीप। आजकल साउंड स्लीप के लिए लोग हजारों रुपया खर्च करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वो भी साउंड थेरापी लेते हैं स्पेशल।
जिसकी हजारों से लेकर लाखों में उसकी गिनती की जाती है। मैं काफी समय पहले तिब्बतियन के साथ काम कर चुकी हूँ। मैं बात कर रही हूँ अराउंड 10 साल पहले, 10 से 12 साल पहले मैं कुछ अच्छे अच्छे तिब्बतियन के साथ काम कर चुकी हूँ। जो तिब्बतियन लोगों के पास एनर्जी लेवल है, जो वो ट्रीट करते हैं इस मैग्नेटिक थेरापी से लोगों को, यानी कि बहुत अच्छे से दे आर यूजिंग दिस अवर प्रोडक्ट मीन्स डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स मैग्नेटिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो स्पेशली एक भी प्रकार की दवाइयां नहीं देते, सिर्फ उसके फूड को चेंज करके और उसके मैग्नेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके तिब्बतियन लोग स्पेशली अपने बॉडी को हील करते हैं। इवन कैंसर के 4 स्टेज को भी रिपेयर किया जा सकता है। जब मैं ट्रेंड हुई थी उस वक्त मेरे गुरु थे अराउंड 170 ईयर, लेकिन जब उसको पहली बार मिली तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं 25 और 26 साल के इंसान से कोई नॉलेज प्राप्त कर रही हूँ। तो सोचिए वो किस लेवल तक अपनी इस मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके, नेचुरल फूड का इस्तेमाल करके, और वो बता रहे थे कि साल में से वो 3 बार ही खाना खाते हैं, साल में 3 बार खाना खाते, वो भी फ्रूट्स खाते, वो कभी कुक फूड नहीं खाते। और उसने काफी सालों से अपना खाना बंद कर दिया था। तो अब सोचिए कि एनर्जी यानी कि जो मिट्टी है उसके अंदर कितना पावर है, और वही पावर हमारे सागर जोशी सर ने इस मैग्नेटिक प्रोडक्ट के अंदर डाला है। तो आप इससे टिप स्लीप को भी प्राप्त कर सकते हो। आई कैन से दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। उसके साथ साथ दूसरा मैंने बताया था कि हमारी बॉडी की आर्टरीज जो है उसको भी, ये जो भी ब्लॉकेजेस बने हैं इस ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का काम करता है। और मैं आगे बात करूंगी कि पानी किस तरह से हमारे बॉडी के चिपचिपेपन को क्लियर करता है। और दूसरा जो है वो है हमारा वाटर चार्जिंग पैड। बॉडी को पूरे दिन में बॉडी के हिसाब से पानी चाहिए। मैग्नेटिक वाटर के बेनिफिट्स क्या है, अगर रेगुलर इसका इस्तेमाल करें, सेवन करें, तो बॉडी में जो स्टमक में जो ब्लॉटिंग होता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, आइदर एसिडिटी हो या फिर कोई भी टाइप की अगर प्रॉब्लम है, अगर इन्फ्लामेशन भी है स्टमक के अंदर, वो भी रिड्यूस करने का काम करता है, इसे सॉल्व भी करता है। मैग्नेटाइज्ड वाटर हमारी विस्कोसिटी को कम करता है। देखो विस्कोसिटी जो है ना कनेक्टेड रहती है हमारे सीधी आर्टरीज के साथ। विस्कोसिटी यानी कि ब्लड की थिकनेस को कम करता है, उसको मदद करता है। ब्लड हमारे पानी से 4 टाइम्स विस्कोस होता है, यानी कि मोटा होता है। तो कोई भी चीज अगर गाढ़ी या मोटी होती है तो उसको फ्लो करने में बहुत मेहनत लगती है, या वो कम टाइम में धीरे 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 फ्लो करता है। ये पानी के रेगुलर सेवन से ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर करेगा। और जितना ब्लड का फ्लो प्रॉपर होता है, जैसे पूरी बॉडी पार्ट को नरिशमेंट मिलना चालू हो जाता है। और इसके साथ साथ आंखों की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं बार बार बोलती हूँ पानी का छिड़काव दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। काफी लोग मैट्रेस के ऊपर सोने के बाद दे आर कंप्लेनिंग कि मुझे नींद नहीं आती, तो अपने मैग्नीशियम को सुधारिए। मैग्नीशियम सोल्ट यानी मैग्नीशियम सोल्ट आपको मिल जाएगा मेडिकल स्टोर से। मैग्नीशियम सोल्ट लेके आइए और उसके अंदर आपके पैर को डिबाइए, उसके बाद सोना चालू करिए, क्योंकि कंप्लेन से कुछ नहीं होगा। मैग्नीशियम की कमी के कारण भी कभी कभी नींद नहीं आती, तो उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। पानी, हम जो पानी पी रहे हैं वो सही मायने वो बहुत मोटा पानी है। अगर आपके पास कोई भी पानी है, उसको ग्लास आपके बॉटल में भर लीजिए, उसको इस तरह से बॉटल को रैप कर दे तो पानी को पतला कर देता है, और उसके मॉलिक्यूल्स लेवल को छोटा करके, पानी को पतला करके हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन है उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और डिटॉक्स के साथ साथ ये फ्री रेडिकल को भी रिमूव करता है। रेडियस रेडिकल कोई भी हार्मोनल एंड डिस्टर्ब है उन सारी चीजों को भी ये बहुत अच्छे से क्योर करता है, क्योंकि 70% वाटर बाहर है, सेम 70-80% बॉडी में है। तो अभी ये जो मानसून का समय चल रहा है तो लोग बोलते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो मानसून के समय के ऊपर जितना पानी बाहर है ना उतना आपके बॉडी के अंदर, तब हमारी जो ड्रगनी जो है वो बंद हो जाती है, यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम काफी हद तक थोड़ा सा डाउन आ जाती है। तो उस वक्त ऐसा खाना खाना चाहिए जो हम ऑन द स्पॉट उसको डाइल्यूट कर पाए, हम उसको पचा पाए, राइट। जरूरी नहीं है, इसीलिए जैन के अंदर, जैनिज्म के अंदर इस वक्त बहुत सारे फास्टिंग्स होते हैं। फास्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि अंदर भी वाटर है बाहर भी वाटर है। जो हमारे बॉडी को जितनी फूड की रिक्वायरमेंट है उतना फूड दोगे तो आपके बॉडी के सेल से 100% आपकी बॉडी के लिए काम करेंगे। दूसरा हमारा सिलिकॉन बेल्ट है,
जो रेडिएशन से हमको बचाता है, कहीं भी दर्द कर रहा है तो उसको आप अवेयर कर सकते हो। तीसरा, अगर किसी को थायराइड है तो आपके गले में पैर नहीं है। और दूसरा समझिए, थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का बेसिक पार्ट है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिव नहीं है तो आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन लोगे, कितना भी अच्छा खाना खाओगे, वो आपके बॉडी को डाइजेस्ट नहीं करेगा। थायराइड ग्लैंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड योर पाचन, यानी कि हमारा जो चयापचय है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस बेल्ट का आप दिन में 2 बार 3 बार 1-1 घंटा इस्तेमाल करके आपकी थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिव कर सकते हो। उसके साथ साथ आप गन्ने का पानी पियोगे तो सेम आप जो गोलियां लेते हो वही आपको बेनिफिट देगा। बाकी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारे कमर का बेल्ट हो गया, हाथ का बेल्ट हो गया, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास है। जो पैरों में दर्द के लिए भी हमारे पास कुछ ऐसे बेल्ट्स भी अवेलेबल है। तीसरा, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, मोर पावर है। और चौथा, कुछ हमारे पास खेतीबाड़ी से लेके बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो इस तरह से हमारी ई बायोड्रम कंपनी के पास बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। लेकिन हमारा जो बेस्ड है वो है हमारा बायोमैग्नेटिक मैटर्स। उसी के ऊपर एक इंसान को 100 साल तक हम जिंदा रह सकते हैं। बाकी जो भी न्यूट्रिशन की नीड है तो बहुत ऐसे अच्छे अच्छे सप्लीमेंट बहुत जल्द हमारी कंपनी में आएंगे। और अच्छे अच्छे कंपनी के सप्लीमेंट्स आप अच्छे से कंज्यूम करके अपने आप को 100 साल तक हेल्दी और वेल्दी रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और मैं आशा करती हूँ आज के इस लेक्चर से यू गॉट लॉट्स नॉलेज फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच। यस प्रतीक, इट्स ओवर टू यू नाउ। Yes, thank you so much, Dr. Shivani. Thank you so much for the wonderful session you had today. I believe जितने आज पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हुए उनको समझ आया, उनको काफी चीजें क्लियर हुई और चैट बॉक्स बता रहा है और कि क्या उनको आज क्लिक करी और किस तरीके से उन्होंने आज वो नॉलेज को ग्रैब किया आज के सेशन के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी से अपना पहले आज का रिव्यू शेयर करिए और साथ साथ तब तक हम बाकी लोगों का रिव्यू लेना भी शुरू करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी यहाँ पे अपना शेयरिंग करने आएगा प्लीज अपने वीडियो को ऑन रखे। चलिए सबसे पहले बुलाते हैं हम पूर्णिमा जी को। वेलकम मैम। प्रतीक सर, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। गुड मॉर्निंग प्रतीक सर एंड शिवानी मैडम एंड ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि जब भी शिवानी मैम का सेशन होता है तब बोलना जरूरी होता है, क्योंकि मैम का जो नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी बहुत डीप नॉलेज देते हैं। हमारा जैसे बोला गया बायोड्रम का हार्ट है हमारा प्रोडक्ट, और उसके बारे में अगर हम लोगों को प्रॉपर जानकारी होगी तो ही हम लोग मार्केट में जाके प्रॉपर तरीके से लोगों को इसको सेल कर पाएंगे, उसके बेनिफिट्स बता पाएंगे। और वो प्रॉपर नॉलेज शिवानी मैम से हम लोगों को ईच एंड एवरी मतलब एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैम हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। इसकी वजह से वो प्रोडक्ट के ऊपर 100 गुना ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है और हम लोग सामने वाले को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने से लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। वो ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए पहले प्रॉपर हम लोगों को नॉलेज होना जरूरी है। और हम लोगों को ये प्रोडक्ट नॉलेज तो लेना है, लेकिन इसको खुद यूज भी करना है, तब जाके हम लोगों को इस पे ट्रस्ट बैठेगा। तो बहुत ही वंडरफुल सेशन शिवानी मैम, आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है और आप अलग अलग टिप्स भी देते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपका सेशन कंटिन्यू होते रहेगा। थैंक यू सो मच प्रतीक सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस विद अस। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, बुलाते हैं अनिल टपटा जी को। अनिल जी वेलकम। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अनिल जी आवाज नहीं आ रही, अब करो अनम्यूट। मैंने आपको फिर से रिक्वेस्ट भेजी है। नहीं सर, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक बार आप प्लीज चेक करें उसको। चलिए स्वाति देसाई जी को वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है सर? यस मैम, आ रही है। मैडम का मैं बहुत शुक्रिया इसीलिए अदा करना चाह रही हूँ कि आज इनने डिटेल में बताया। हम एज ए डॉक्टर नहीं है, फिर भी हम डॉक्टर का रोल अदा कर रहे हैं। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने तुरंत ये पानी को पिया ना, तो मैंने 2 घंटे से भी पानी नहीं पिया था, तो इतना एनर्जी लगा। मीन्स ये अपना है ना, ये जो अपना ये मिरेकल बोल सकते हैं ये पानी को। तो इसकी इम्पोर्टेंस आज बताई, वो मैंने और काफी कुछ इसमें मैं इम्प्लीमेंट करूंगी। और दूसरा, मैडम का जो डिटेल में मैंने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए
और मैं भी उनके जैसा बनूंगी, क्योंकि हम लोगों को हेल्थ देने जा रहे हैं तो हमारे पास ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आज का बहुत वंडरफुल ट्रेनिंग था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Recording stopped. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और बिल्कुल देखिए, जो हमारी कंपनी का जान कह लो, बैकबोन कह लो, हमारा प्रोडक्ट है, और उस पर जो नॉलेज लेके डॉक्टर शिवानी आती है, दैट इज एक्चुअली अनबीटेबल। और वो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करती है, हमेशा बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज यहाँ पे लेके आती है। चलिए साथ हमारे लकी व्हील की और मूव करते हैं और देखते हैं आज का